हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो शुरू है वो है एलिमेंट्री कैनल। और उस एलिमेंट्री कैनल में हमने जो लास्ट टॉपिक की बात की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था, उसमें हमने बात की थी टीथ के बारे में। यस, टीथ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे टंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कॉल्ड एज टंग। एनसीईआरटी में इस टंग के बारे में जो पोर्शन दिया है पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या कहा इन्होंने कहा है कि टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, यहाँ पे अभी वो गार्बेज वाला है ना, इसलिए आपको गाना ही सुनाई देगा। ठीक है। सो टंग जो है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। गॉट इट? मतलब सर, मतलब ये मसल से बना हुआ है, मैक्सिमम मसल से इसके अंदर। गॉट इट? यस। अटैच टू फ्लोअर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्युलम। ये फ्रेन्युलम क्या है मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम देखेंगे हम इनकी फ्रेन्युलम की। ओके, याद रखिएगा, फ्रेन्युलम मैं बताऊंगा आपको क्या रहता है। तो लेकिन जो मसल होते ये जो टंग होती है ये हमारे फ्लोअर पे रहती है ओरल कैविटी के। यू नो व्हाट इज ओरल कैविटी? क्या होता है ओरल कैविटी? ओरल कैविटी का मतलब है सर माउथ कैविटी। माउथ के अंदर का पार्ट है ये, माउथ के अंदर का पार्ट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। तो उसके बेस में रहता है ये टंग। ठीक है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन। टंग के ऊपर एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहते हैं। टंग के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहते हैं जिसे हम बोलते हैं पेपिली। ओके, थोड़ा मैं अभी पॉज ही कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको थोड़ा आवाज़ कम आएगा। तो बच्चों, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे 1 मिनट, ये हमने इस लाइन में हमारी बात शुरू थी अपर सरफेस ऑफ द टंग के बारे में। तो जो अपर सरफेस होता है टंग का, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहते हैं। एक थोड़ा उछाल सा रहता है, उसे हम पेपिलीज कहते हैं। अभी पेपिली क्या है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। और उस पेपिली के अंदर आपको मिलेंगे टेस्ट बर्ड्स। पेपिली के अंदर आपको मिलेंगे टेस्ट बर्ड्स, है ना। तो मैंने जैसे कहा जो हमारी टंग होती है, तो हमारे टंग के एग्जैक्टली ऊपर, है ना, हमारे टंग के ऊपर यहाँ पे आपको मिलेंगे पेपिलीज। यू नो, हमारे टंग के ऊपर, सरफेस के ऊपर आपने देखा थोड़ा उछाल रहता है, ऐसे रफली रहती है ऐसी टंग। तो ये उछाल रहता है, उसे हम कहते हैं पेपिली। और इस पेपिली के अंदर हमें मिलेंगे टेस्ट बर्ड। और ये टेस्ट बर्ड जो रहते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे टेस्ट के लिए, टेस्ट को पहचानने के लिए, अलग अलग टेस्ट को पहचानने के लिए। ठीक है। तो पेपिली को याद रखिएगा, टेस्ट बर्ड को याद रखिएगा, जो ज़रूरत रहते हैं टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, और ये डायग्राम टंग का है। जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम टंग का है, तो इसमें लेबलिंग नहीं किया मैंने स्पेशली, है ना। ये स्पेशली टंग एक क्लियर रखा, कोई लेबलिंग नहीं यहाँ पे। लेबलिंग हम आगे बात करेंगे लेबलिंग के बारे में। तो आपको बच्चों यहाँ पे है ना ऐसे डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, देखो है डॉट डॉट, इसी को हम कहते हैं पेपिलीज। यस, ये जो डॉट डॉट, आपको कोई टंग स्मूथ नहीं रहती है, रफ टंग रहती है, तो वी कॉल इट पेपिलीज। और यहाँ आपको पीछे बड़े पेपिलीज नज़र आ रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा पेपिली, मतलब इसकी साइज़ ज़्यादा है पेपिलीज का। इवन दो यहाँ पे आपको पेपिली नज़र आ रही है, ये भी पेपिलीज है ना। जहाँ जहाँ मैं रेड कलर शो किया वो सब पेपिलीज है। समझ में आया आपको इतना? ओके सर, ये पीछे क्या है फिर? ये पीछे जो ये टॉन्सिल्स का पार्ट रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो ये है टंग। उसके बाद में बच्चों
मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपको कहा था कि हमें ये जो फ्रेन्यूलम है पढ़ना है। ये फ्रेन्यूलम क्या है? तो फ्रेन्यूलम मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा। ये माउथ के अंदर आप देख रहे हैं टंग, आप जो यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये जो मैंने येलो कलर से बॉर्डर कर रहा हूँ इसे, तो आप देख रहे हैं रेड कलर का ये टंग, उसने ऐसे टंग को ऊपर किया हुआ है, सो वी कॉल इट टंग। तो यहाँ पे हमें शो करना है फ्रेन्यूलम। आप यहाँ पे एक ब्लैक कलर को देखिए बच्चों, ये ब्लैक कलर देखिए, दिख रहा है ब्लैक कलर? यस। तो टंग के नीचे ऐसी लाइन होती है, टंग के नीचे ये लाइन है, ये टंग के निचला हिस्सा है, नीचे वाला पोर्शन है, ये टंग के नीचे की लाइन है जिसको हमने कहा है फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। समझ में आपको ये क्या होता है फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग? ओके, यस। अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे कुछ शो करूँ तो देखिए, ये रेड कलर में मान लीजिए अगर मैंने टंग ड्रॉ किया है ना, ये अगर टंग है तो यहाँ मुझे अगर फ्रेन्यूलम ड्रॉ करना है तो फ्रेन्यूलम ऐसे ड्रॉ होगा। ब्लैक कलर में देख सकते हैं आप, ऐसी लाइन रहती है टंग के नीचे। ओके, और ये लाइन जुड़ती है कुछ इस तरह, ये नीचे स्किन रहती है हमारी, ये स्किन का एरिया है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर को, ये ब्लैक कलर में फ्रेन्यूलम है, जिसकी वजह से हमारे टंग जो है एक कंट्रोल में होती है, एक जुड़ी रहती है हमारे फ्लोवर के साथ। सो वी कॉल इट फ्रेन्यूलम। क्लियर हुआ? ओके, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फ्रेन्यूलम शो करने के लिए मैंने वो डायग्राम आपके सामने रखी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, ये समझ में आया ना क्या क्या रहता है? फ्रेन्यूलम हुआ, उसके बाद में पेपिलीज हुआ। ओके, ठीक है। अब जो पेपिली है उसके अंदर टाइप आते हैं, वो हमें पढ़ने हैं कि पेपिली में कौन कौन से टाइप आते हैं, वो हमें डिस्कस करना है बच्चों। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पेपिलीज। तो पेपिली कौन कौन से है? तो सबसे पहले पीछे जो पेपिली रहते हैं, यहाँ पे देखा आपने ऐसे पीछे कुछ सर्कल्स थे, कुछ बड़े सर्कल्स थे, इनको हम कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिलीज। कौन से पेपिली? ये आपको डायग्राम नीट में आएगी, मतलब ये एग्ज़ाम में आ सकता है डायग्राम, तो इसका याद रखिए नाम सर्कमवैलेट पेपिली। सबसे पीछे पेपिलीज रहते हैं, सर्कमवैलेट पेपिलीज। क्लियर हुआ? ओके, मैं सब अलग अलग कलर से शो करूँगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे होता है और एक पेपिलीज, यहाँ पे और एक पेपिलीज होता है, यहाँ पे उसे कहते हैं फोलिएट पेपिलीज, जो ह्यूमन में डेवलप नहीं रहता है। नॉट इन ह्यूमन, ये फोलिएट पेपिलीज हमारे अंदर नहीं रहता। याद रखिएगा, IMP है। बट सर ये होता कहाँ है? ये होता है रैबिट में। कहाँ होता है ये? रैबिट में एंड अदर मैमल्स में। जो अदर मैमल्स है, अदर एनिमल्स है, उसमें रहता है। सिर्फ इंसान में नहीं रहता ये फोलिएट पेपिली जो है, इंसान में नहीं रहता। ओके, क्लियर? वेरी वेरी IMP है ये, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे और एक पेपिलीज है जिसका नाम है फिलीफॉर्म पेपिली, जो आपको यहाँ पे मिलेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं इस ग्रीन कलर को देखिए बच्चों, इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिलीज। जो फिलीफॉर्म पेपिली जो रहते हैं, एक्चुअली ये लाइन के बीचों बीच होता है। ये आप जिस तरह लाइन, पता है ना, टंग के बीचों बीच एक लाइन रहती है, और इस लाइन को अगर हम नाम दें तो इस लाइन को हम कह सकते हैं मीडियन सल्कस। क्या नाम है इस लाइन का? इस लाइन का नाम है मीडियन सल्कस। उसके आजू बाजू में आपको मिलेंगे फिलीफॉर्म पेपिलीज मिलेंगे इसके आजू बाजू में। क्लियर? ओके। और एक पेपिली बचा हुआ है, वो जो पेपिली है उसे कहते हैं फंजीफॉर्म पेपिलीज, जो आपको ऐसे टीप पे मिलेंगे, कॉर्नर में मिलेंगे, टीप में मिलेंगे। तो वॉयलेट कलर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, वी कॉल इट फंजीफॉर्म पेपिलीज। तो बच्चों आपको सिर्फ पेपिलीज अलग अलग याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे 1 बाय 1 बात करूँ पेपिली के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सर्कमवैलेट पेपिलीज के बारे में।
सर्कमवैलेट पेपिली। और ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ये रहते हैं लगभग 8 to 12 इन नंबर। इनका जो नंबर है वो 8 to 12 है। आप देख सकते हैं पीछे रेड कलर में देख रहे हैं ना आप, ये तो बड़ा येलो कलर ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल। ये है 8 to 10 इन नंबर, पीछे रहते हैं टंग में, है ना। यस, और ये लार्जेस्ट है इन साइज़ के हिसाब से ये लार्जेस्ट रहती है, ठीक है। ये पहला हुआ सर्कमवैलेट। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो फोलिएट। फोलिएट जैसे मैंने बच्चों कहा, फोलिएट जो रहता है वो इंसानों में डेवलप नहीं रहता, नॉट डेवलप इन ह्यूमन। समझ में आया? ओके, ठीक है। थर्ड जो बात करेंगे वो है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली जो है ये स्मॉलेस्ट होती है इन साइज़, काफ़ी छोटी रहती है साइज़ के हिसाब से, एंड मोर इन नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा रहती है ये, है ना। यस, इनमें खासियत है नो टेस्ट बर्ड। इनके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं रहते। सर टेस्ट बर्ड क्या है? टेस्ट बर्ड मैंने आपको कहा था ना, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहते नहीं है। ओके, नो टेस्ट बर्ड का मतलब मैं आपको और आगे समझाऊंगा कि एक्चुअली कुछ रिसिप्टर चीज़ें रहती है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। रिसिप्टर मतलब जो टेस्ट को रिसीव करता है वो यहाँ पे नहीं है, इतना याद रखिए आप, ठीक है। और मैं फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखूँगा, वो है फंजीफॉर्म पेपिली। ये जो फंजीफॉर्म पेपिलीज़ है, ये फंजीफॉर्म पेपिलीज़ ये भी काफ़ी मोर इन नंबर रहती है, ये अमाउंट में रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है ना। और ये फंजीफॉर्म आपको जैसे मैंने कहा ना कि ये मोस्टली कहाँ मिलती है? टिप पे होती है, टंग के टिप पे रहती है। कहाँ पे रहती है? टंग के टिप पे रहती है ना। और इसके अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं, तो आप इसको IMP कीजिए फंजीफॉर्म पेपिलीज़ को। काफ़ी ज़्यादा रहती है ये पेपिली, टंग के टिप पे रहती है पेपिली, और इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड अभी मैं बताऊंगा क्या रहता है, तो ठीक है। चारों समझ में आया ना आपको? कौन कौन कहा मैंने? सर्कमवैलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। क्लियर हुआ? ओके बच्चों, आपको जैसे मैंने कहा तो जो पिछला हिस्सा क्या है सर? तो पिछला हिस्सा बच्चों टॉन्सिल दिख रहा है आपको, लिंगुअल टॉन्सिल्स। उसके बाजू में है ये टॉन्सिल्स, जिसे बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स की चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ टंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये टॉन्सिल्स जो पोर्शन है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिर्फ मुझे ये शो करना था कि टंग का जो पिछला हिस्सा है उसे हम टॉन्सिल्स कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा टॉन्सिल्स का एरिया है। अब मैं आपसे बात करूंगा टेस्ट बर्ड के बारे में। तो ये है बच्चों टेस्ट बर्ड, जिनकी वजह से हम एक्चुअल में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे एग्जांपल ये है फंजीफॉर्म पेपिलीज़। फंजीफॉर्म पेपिली में अगर हम ड्रॉ करें तो ये है फंजीफॉर्म पेपिलीज़, और इस फंजीफॉर्म पेपिलीज़ के अंदर हमें दिखाई देंगे टेस्ट बर्ड। ये फंजीफॉर्म पेपिली ना, इसके अंदर आपको मिलते हैं टेस्ट बर्ड। देखिए ज़रा, है कलर में ड्रॉ किया मैंने, पूरा का पूरा फंजीफॉर्म पेपिली है, उसके अंदर मैंने ड्रॉ किया है टेस्ट बर्ड। ये टेस्ट बर्ड कैसे दिखते हैं वो आपके सामने ये है। ये आपको दिख रहा है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये टेस्ट बर्ड है। जिसमें आप क्या क्या देख रहे हैं? जिसमें आप बीच में एक सर्कल देख रहे हैं। मैं थोड़ा रेड कलर से इसको शो करूं। बीच में आप एक सर्कल देख रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है। यस, जिसमें आप देख सकते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल है। जो टेस्ट को एक्चुअली रिसीव करते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर सेल है, बेसल सेल है ना। ये क्लियर हुआ? एक होता है टेस्ट रिसेप्टर सेल, एक होता है बेसल सेल। हमें बेसल सेल से कोई मतलब नहीं, जो इतना टेक पार्ट नहीं करता, हमें मतलब है टेस्ट रिसेप्टर सेल से। ये जो टेस्ट रिसेप्टर सेल है, इनके ऊपर यहाँ पे हेयर्स लगे रहते हैं। यस, क्या लगे रहते हैं? ये हेयर्स रहते हैं।
और यही हेयर्स जो रहते हैं बच्चों, ये रिसीव करते हैं किसी भी टेस्ट को। टंग के ऊपर रहता नहीं है, हेयर्स क्या करते हैं, ये किसी भी टेस्ट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने जो भी चीज़ खा गई, हमने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, हमने कुछ खट्टी चीज़ खा ली, हमने नमक खाया, तो यहाँ पे जैसे हमने सॉल्ट खाया और ये टंग के ऊपर लगा रहता है, सॉल्ट ये रिसीव करेगा, यहाँ पे सॉल्ट रिसीव होगा, तो सॉल्ट का टेस्ट अल्टीमेटली पता चल जाता है। ओके, थोड़ा इसको और मैं थोड़ा विस्तार से बताऊँ, इसे मिटा दूंगा एक बार। देखिए यहाँ पे लग रहे थे ये हेयर्स। ओके, तो मान लीजिए बच्चों हमने अगर सॉल्ट खाया, तो सॉल्ट के ये एक्चुअली डॉट डॉट डॉट, ये सॉल्ट एक्चुअली पूरा टंग है नहीं है, हाँ, इसके ऊपर ये टेस्ट बड है, ये सॉल्ट यहाँ पे टच करेगा, हेयर्स पे सॉल्ट ने टच किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी इस टेस्ट रिसेप्टर सेल के पास, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी वो इन्फॉर्मेशन सीधे एफरेंट नर्व के पास। ये नर्व का टाइप है, इसे हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। एफरेंट नर्व का मतलब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के टिश्यू के वक्त, ये सेंसरी पढ़ा हमने, ये सेंसरी नर्व पढ़ा हमने, और ये सेंसरी नर्व से डायरेक्टली मैसेज पहुंचेगा ब्रेन के पास। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? तो ये सॉल्ट का टेस्ट पहले रिसीव किया सेल ने, हेयर्स लाइक सिलिया ने, उसके बाद में ये मैसेज गया रिसेप्टर सेल के पास, टेस्ट रिसेप्टर सेल के पास, उसके बाद ये मैसेज गया है एफरेंट नर्व के पास, उससे डायरेक्टली ब्रेन के पास पहुंचा। यू नो सेंसरी नर्व क्या काम करती है, सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन मैसेज को पहुंचाती है ना, यस। इस तरह हमें किसी भी टेस्ट के बारे में पता चलेगा। समझ में आया? और ये टेस्ट बड कहाँ रहता है? ये टेस्ट बड रहता है यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपिला के बीचों बीच रहता है, ये टेस्ट बड बीचों बीच रहेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसके ऊपर फिर। अब सर ये क्या है? ये बच्चों की कौन सा एरिया कौन से टेस्ट को पहचानता है, ये यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं 1 बाय 1। तो ये टंग का एरिया, कौन सा एरिया कहाँ पे, मतलब टेस्ट कहाँ पे रहती है। अगर आप टंग का टीप के एरिया की बात करते हैं, टंग के टीप की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पे स्वीट इन टेस्ट जो है वो फील होगा। जो टंग का टीप है वहाँ पे आपको स्वीट इन टेस्ट जो है फील होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे टंग का जो ये वाला एरिया है, ओके, थोड़ा बीच में ये सॉल्टी एरिया है, आपको यहाँ पे सॉल्टी एरिया फील होगा, सॉल्टी टेस्ट फील होगा, है ना, यस। और ये कॉर्नर में लगे रहे ना सभी ये आते हैं, पता है ना, फंजी फॉर्म पेपिली में आते हैं ये मोस्टली कॉर्नर वाला है फंजी फॉर्म पेपिली, क्योंकि टेस्ट बर्ड उसी में थे ना, टेस्ट बर्ड उसी में थे फंजी फॉर्म पेपिलीज में। उसके बाद में ब्लू कलर में ये वाला सेक्शन, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है एसिड वाले टेस्ट के लिए। एसिड का मतलब है बच्चों सोअरिन टेस्ट, खट्टी टेस्ट होती है ना, खट्टी इमली खट्टी रहती है, वैसे ये एसिडिक टेस्ट में आता है काम। और जैसे भी बिटर टेस्ट, यस, ये पीछे वाला एरिया, ये लास्ट पीछे वाला एरिया, ये बैक साइड है टंग की, है ना, ये बैक साइड है टंग की, तो यहाँ पे बिटर इन टेस्ट होगा। क्लियर हुआ? ओके। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे कॉर्नर में, एक्चुअल में आपने कॉर्नर में थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पे फंजी फॉर्म पेपिली थी, यहाँ पे कौन सी थी वो, फंजी फॉर्म थी ना, FUNGI फंजी फॉर्म पेपिली थे ना यहाँ पे। और लास्ट ये कौन था, ये सर्कमवैलेंट पेपिली था यहाँ पे, सर्कमवैलेंट पेपिली जिसमें टेस्ट बर्ड है। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या शो किया, हमने शो किया बच्चों कौन से एरिया में कौन सी टेस्ट आपको दिखाई देती है। ये एक्चुअली इसका टीप का एरिया है ना, टंग का टीप का एरिया, और ये उसका बैक साइड का एरिया है। चलो आपको बात समझ में आ गई। लास्ट बात ये करते हैं कि सर टंग के फ़ायदे क्या हैं। टंग, जैसे आपको पता है टंग जो होता है एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन। ओके, उसके बाद में इसका काम है चेविंग द फूड। सर चेविंग द फूड तो वो था, टीथ का काम था। हाँ, तो टीथ और टंग दोनों हेल्प करते ना, टंग भी वहाँ पे टेक पार्ट करेंगी ना, फूड को चेविंग करने के लिए, चबाने के लिए टंग भी हेल्प करेगी। फूड को बाद में
सॉलोड किया जाता है, सॉलोविंग मतलब उस फूड को टंग के ज़रिए फोर्स लगा के हम फूड को नीचे भेजते हैं ना, टूवर्ड्स द ओइसोफेगस भेजते हैं ना, यस। उसके बाद में इसका काम है टेस्ट। हम बोलते हैं ना ये सब्जी अच्छी नहीं हुई, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है, ये टंग की वजह से है सब। समझ में आपको? सो दीज आर द स्पेशल फंक्शन ऑफ द टंग। और बोलने के लिए स्पीक, है ना, कुछ लोग ज़्यादा ही बोल जाते हैं टंग है तो कुछ लोग ज़्यादा ही बोल जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है टंग का वो कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक टीथ और एक टंग। इसे डिस्कस करेंगे हम कब डिस्कस करेंगे सर? जूम मीटिंग में उसे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैं आपको पैलेट और एक टॉन्सिल्स वो पढ़ाऊँगा। गॉट इट?